हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो मिथ्स जस्ट मैथ्स एंड साइंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसके 2 पार्ट्स हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये पार्ट 3rd है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें 2 टाइप्स की रिएक्शंस हमने पढ़ ली हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, वो भी मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस जब ले लेता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, जिंक मेटल की एक स्ट्रिप है, हम उसे अगर रख देते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रहता है और कॉपर हमें ऑब्टेन्ड होता है। अब कॉपर सल्फेट प्लस जेड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू सॉल्यूशन होता है और जिंक का कलर कैसा होता है? सिल्वरी वाइट। तो आपका फॉर्मेशन होती है जिंक सल्फेट की, विच इज कलरलेस, एंड कॉपर आपको रेड ब्राउन कॉपर मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट कर कैसे दिया जिंक ने? तो आप रिएक्टिविटी टेबल देखेंगे, जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके इजीली जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कराता है और आपका कॉपर बनता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, एज वी नो जेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आपको ये जो रिएक्टिविटी टेबल है ये याद करनी पड़ेगी कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो हम देखते हैं फर्दर। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और कॉपर बनता है। तो यहाँ पे भी आपको ये कलर मोस्टली याद रखने हैं कि किस कंपाउंड का कौन सा कलर है। ठीक है, तो आपका जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू सॉल्यूशन होता है और मैग्नीशियम, वही हमने पढ़ा है भाई, सिल्वरी वाइट होता है। और मैग्नीशियम सल्फेट जब बनेगा वो कलरलेस रहेगा, लेकिन कॉपर रेड ब्राउन कलर का। ओके, अगेन मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट को अगर हम आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर निकल जाता है। यहाँ पे भी आपका आयरन, वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका कॉपर क्लोराइड है, उसकी हम अगर पीबी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर आपका निकल जाता है। जो लेड है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगेन AgNO3, जब हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ तो आपका कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर आपका निकल जाता है। यहाँ पे जो आपका कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। कहाँ से? आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ये आपको याद रखने होंगे। आगे हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि 2 कंपाउंड हमारे पास होते हैं और दोनों में अलग अलग आयन होते हैं, तो वो दोनों आयन एक दूसरे का प्लेस चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड 1 का आयन सेकंड में ऐड हो जाता है और सेकंड का जो आयन है वो फर्स्ट के साथ डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये होता है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जब हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ तो आपका फॉर्मेशन क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट था लेकिन बना क्या? सिल्वर क्लोराइड। हमारे पास सोडियम क्लोराइड था लेकिन फॉर्मेशन किसकी हुई? सोडियम नाइट्रेट की। तो ये क्या होता है? हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों आयंस ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे AgNO3 के साथ था लेकिन यहाँ पे Ag क्लोराइड के साथ है, यहाँ पे Na क्लोरीन के साथ था, यहाँ पे NaNO3 के साथ है, मतलब नाइट्रेट के साथ है। तो दोनों आयंस ने एक दूसरे को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। अब हम बात करेंगे कुछ अदर एग्जांपल्स के, इसके भी। तो आपका जो BaCl2 है प्लस Na2SO4 मतलब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है? BaSO4 बेरियम सल्फेट विच इज व्हाइट कलर एंड 2NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आयंस डिस्प्लेस हुए हैं। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 को जब हम CuSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमें क्या मिलता है? अगेन बेरियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड। उसके बाद जब हम कॉपर सल्फेट को
हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, कॉपर सल्फेट एंड H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, जब हम AgCl3 को, आपका जो AgCl3 है उसको 3NH4OH एल्यूमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, AlOH का होल थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड 3NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सबस्टांस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। या फिर अदर वे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सबस्टांस, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना वो भी क्या होता है, वो भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। और आप हिंट में याद रखेंगे कि ये जब हम O2 को ऐड करें, H2 को अपना हटा दें तो वो क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करें रिडक्शन की, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। तो रिडक्शन कब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सबस्टांस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी याद रखेंगे। तो अब बात करेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन कौन से होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो खुद का ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अभी हमने पढ़ा था कि जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो मतलब क्या है इसका, सीधा सीधा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, जो खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस होगा लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए अपना ऑक्सीजन देगा। ठीक है, द सबस्टांस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन को रिमूव करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट की। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सबस्टांस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, जो रिडक्शन के लिए क्या दे, हाइड्रोजन दे। द सबस्टांस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करे उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ वी विल टॉक व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड redox reaction. Redox reaction मतलब the reaction in which both oxidation and reduction happen simultaneously, एक साथ ही ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, जब हम कॉपर ऑक्साइड को CuO को हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, देन कॉपर मेटल बनता है और वाटर फॉर्मेशन होता है, H2O बनता है। अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीट किया जा रहा है, कॉपर बना और वाटर बना। तो किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर के पास पहले से ऑक्सीजन था, यहाँ पे जाइए कॉपर की फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन नहीं है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन हट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अभी बताया ऊपर कि जब हम ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, और जब हम ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पे H2 गैस थी, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन फॉर्मेशन किसका हुआ, वाटर का, तो इसमें सॉरी ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन बन गया। ठीक है, अब इसमें समझेंगे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, क्या रिड्यूसिंग एजेंट था, या किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, वो देखेंगे कंप्लीटली। तो जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या था, H2, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। जो रिड्यूस हुआ है वो क्या था, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फर एंड आपका HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें आप देखेंगे कि भाई जो H2S है ये सल्फर बन गया, इसमें से क्या हुआ, H2 हट गया पूरी तरह, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जो Cl2 है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, रिडक्शन। तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये याद रखने हैं। आपका जो मेटल है, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, जब हम जिंक ऑक्साइड को ZnO को
कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या बनता है, जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें Zn के पास O था, लेकिन अब ऑक्सीजन हट गया तो क्या बन गया, रिडक्शन हो गया, जिंक बन गया। लेकिन कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो एडिशन ऑफ कार्बन हुआ है, विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बताना है तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड, और आपको अगर रिड्यूसिंग एजेंट बताना है तो वो क्या होगा, कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन मैग्नीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन एंड वाटर आर फॉर्म। तो जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमारा क्या बनता है, आपका मैग्नीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन गैस एंड वाटर। यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका, लेकिन हुआ क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसमें रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो 4 था MnO2 में, लेकिन आफ्टर रिएक्शन MnCl2 में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो गया +2, मतलब डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका रिडक्शन। लेकिन HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, क्या बना है, Cl2, क्लोरीन गैस, तो इसका क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को Mn2 को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, 4Al के साथ, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ, तो आपका फॉर्मेशन किसका हो रहा है, मैग्नीज मेटल का और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, मोनोऑक्साइड Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका फॉर्मेशन हो रहा है और हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, MnO2 का, इसका रिडक्शन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, Mn, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है। Al का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि Al के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। सो प्लीज आप वीडियो पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आगे हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट वो मैं बताना भूल गई, ये आता है कि भाई एल्यूमिनियम की जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसका यूज कहाँ होता है, तो ये एक थर्माइट, इसे हम थर्माइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और इसका यूज जो होता है जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनकी वेल्डिंग करने के लिए होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ इनका इफेक्ट होता है, कहाँ यूज होती है। तो ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज इन फूड, तो इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे मेटल्स पे और फूड पे भी। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन मेटल स्टडीज एट कोरोजन, जब हम बात करते हैं मेटल्स पे ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट है उसे हम बोलते हैं कोरोजन, लेकिन जब हम फूड पे इसकी बात करते हैं उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो देखिए दे आर 2 कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो व्हाट इज कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन इज द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture and chemicals such as an acid on their surface। ठीक है, तो कोरोजन होता क्या है कि जो मेटल है उसका ग्रेजुअली कम होना, मतलब ईटन अप, उसका क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को प्रॉपर वर्ड नहीं याद आ रहा है, हनन होना, मतलब खत्म होते जाना, धीरे धीरे खत्म होते जाना, तो उसे हम बोलते हैं। और किसकी वजह से, एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल जैसे एसिड वगैरह हो गए, इनकी वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और कोरोजन का एग्जांपल भी क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मतलब किसी भी मेटल पे जो रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, तो वो कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। तो ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एयर एंड वाटर, मॉइस्चर की वजह से ये होता है। ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन, क्या बनाने के लिए, हाइड्रेटेड आयन बनाने के लिए, एंड ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। ठीक है, तो 4Fe + 3O2 gives us 2XH2O gives us 2Fe3O2 into XH2O where X molecule of water and आपका क्या बनता है, रस्ट बनता है, रस्ट की फॉर्मेशन होती है, तो दैट इज नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। व्हाट इज रेंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, मतलब फैट और ऑयल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, किसकी वजह से हमें पता चलेगा भाई रेंसिडिटी हुई है किसी चीज की, तो जो फूड है उसमें से जो स्मेल आएगी वो अनप्लीजेंट होगी और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रेंसिडिटी।
अब रेंसिडिटी को स्लो डाउन करने के लिए, रेंसिडिटी होती क्या है, पैक्ड वाले फूड की ज़्यादा जल्दी हो जाती है, मतलब पैक्ड फूड की होती है रेंसिडिटी। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें अपनाते हैं, क्या क्या मेथड यूज करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड बाय स्लो डाउन, किसकी वजह से, इन द फॉलोइंग वेज, कुछ तरीके हैं जिनसे हम स्लो डाउन कर सकते हैं रेंसिडिटी को। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड कर दें, उसकी वजह से हो सकता है। बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो जिनमें फैट और ऑयल कंटेनिंग जो भी फूड है उन्हें हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई पैकेट वाले फूड्स में हम कौन सी गैस फिल करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि चिप्स की पैकेट में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है। कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रख के हम फूड को सेफ रखते हैं काफी टाइम तक। एंड कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। बोलते हैं ना किसी भी चीज को अगर आप पैकेज से ओपन कर रहे हो तो उसे एयर टाइट कंटेनर में रखो, जिससे उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए और उसकी रेंसिडिटी ना हो। एंड कैन बी यूज्ड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, जो सनलाइट है डायरेक्ट उससे दूर अगर हम फूड को रखते हैं तो ऐसे भी रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। तो आज हमारा 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसके 3 पार्ट्स हुए हैं। होपफुली आप तीनों पार्ट देखें, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं मैं और भी 10th के चैप्टर्स की वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।